तीर्थ परसाना अपने योला चेहरा जो कि ये हर एक फोटो हर एक रील के नीचे कभी ना कभी डालता है और वो सेंटेंस है लूसीफर वॉज इनोसेंट। एंड गाइस एक में तो जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा, सच में आज का टॉपिक ही यही है। एक यूट्यूब पे वीडियोस वायरल हो रहा है। मेरे बच्चे ने बताया लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर जब मैं खुद देखा तो मैं हैरान हो गया कि लोगों को कैसे कैसे बाइबल को तोड़ना मरोड़ना आता है। तो एक वीडियोस में देखा, उस वीडियो का शीर्षक था लूसीफर वाज इनोसेंट, है ना। कि लूसीफर वाज इनोसेंट है या नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन जो भाई जिस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक तरह से, मैं भी खुद जब फर्स्ट टाइम उनका वीडियो देखा तो मैं खुद भी डर सा लग गया कि पता नहीं क्या बोल रहा है। वो दिखा है कि हम आपको 20 सेकंड का मोहलत दे रहे हैं, एक रेड पिल है, एक ब्लू पिल है, तो आप अगर रेड पिल लेते हो ब्लू पिल लेते हो तो ये वो बहुत, मैं सोचा पता नहीं क्या इतना हो। लेकिन जब मैं उस चीज़ को, उस पूरे वीडियोज़ को देखा तो कहानी कुछ और ही नज़र आई। और मैं उसी चीज़ को कि लूसीफर वाज इनोसेंट है या नहीं है जो भाई कह रहे हैं, हम उस चीज़ को आज हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक जो भाई साहब ने उठाया है, या जो भी लूसीफर वाज इनोसेंट का जो भी राइटर है उसमें नाम दिया हुआ है कि वो जो है एकदम आंखें खोल दिया है, सब कुछ खोल दिया है, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो भाई साहब मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपके सवाल का जवाब हम दे रहे हैं, जितना जल्दी हो सके आप जुड़ सकते हैं। कोई भी सवाल जवाब कमेंट में आप हमसे कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जो इनका वीडियोस जो है पहले हम उसको देख लेते हैं। सो टुवर्ड्स द मेन क्वेश्चन जो तीर्थ राज परसाना पिछले 3 साल से लोगों को कह रहा है कि लूसीफर वॉज इनोसेंट, इसका जवाब आपको इस ही वीडियो में मिलेगा और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो बढ़ते उस सवाल की तरफ एंड बढ़ते उस जवाब की ओर, वॉज लूसीफर इनोसेंट। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और चैप्टर 1 द एपोक्लिप्स ऑफ एडम एंड सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ जॉन। सो गाइस, कुरान एंड बाइबल में दोनों में ये चीज़ लिखी गई है कि एडम एंड ईव के वजह से ही इस ह्यूमैनिटी की शुरुआत हुई थी। दे वर द फर्स्ट वन जिसके थ्रू ह्यूमैनिटी की शुरुआत हुई। एंड तीर्थ ने उसकी किताब में ये बात क्लियरली लिखी है कि एडम और ईव की एक ऐसी कहानी है जो कि बाइबल ने हमसे सालों साल से छुपाई है, सारे मैनकाइंड से। गाइज, हम सबको एक बात पता है कि जो एडम एंड ईव थे वो गार्डन ऑफ ईडन में रहा करते थे। एंड वहाँ पे रहने के साथ साथ उनको एक ट्री से खाने की परमिशन मिली थी कि आप द ट्री ऑफ लाइफ से खा सकते हो। लेकिन एक वहाँ पे ट्री था, द फोरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज, वहाँ से उनको खाने की परमिशन नहीं थी। दे वर बैंड कि आप यहाँ से बिल्कुल भी नहीं खा सकते हो। एंड ये सुन के हर किसी को बहुत ज़्यादा वियर्ड लगेगा। एक्चुअली में मुझे भी वियर्ड लगा था कि ऊपर वाला नॉलेज को क्यों मना कर रहा है, कि मतलब ऐसा क्या है इस चीज़ में। तो योली बात कहा जाता है कि जो भी ट्री ऑफ लाइफ से खाना खा लेता है, सो द ट्री ऑफ लाइफ गिव्स देम अ आर्टिफिशियल स्पिरिट ऑफ लिविंग अ फॉल्स लाइफ। एंड वहीं पे जो फोरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज है, अगर वहाँ से अगर आप एक फ्रूट खा लोगे या फिर वहाँ का फल खाओगे तो यू विल अचीव हायर डिविनिटी, यू विल अचीव हायर नॉलेज। आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, लाइक यू विल अचीव एवरीथिंग। लेकिन ऊपर वाले ने इस चीज़ को मना किया था। तो फिर हुआ यूँ कि गार्डन ऑफ ईडन में सर्पेंट की एंट्री होती है। एंड उस वक्त एडम एंड ईव वहीं पे थे गार्डन ऑफ ईडन में। एंड सर्पेंट जाके उनसे थोड़ा बहुत बातचीत करता है एंड उन्हें कन्विंस कर लेता है कि आपको द फोरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज से ये फल खा लेना चाहिए। उसका कहना था कि मैं उन दोनों की आंखें खोलना चाहता था। बाइबल में उस सर्पेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है एज लूसीफर। इवन जेनेसिस चैप्टर 3 वर्सेस 4 to 5 में भी ये लिखा गया है कि अगर आप उस फोरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज से अगर आप कोई भी फल खा लोगे तो आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाओगे, लाइक आप डिवाइन बन जाओगे, आप गॉड की तरह सोचने लग जाओगे, अल्टीमेटली आप एक गॉड ही बन जाओगे। आपको सबसे पहले भाई साहब का कहना है कि आदम और हवा को जिस अदन की वाटिका में रखा गया और भले और बुरे ज्ञान का पेड़ को खाने के लिए मना किया गया था, उस पेड़ को वहाँ पे एक सर्प आया और सांप ने कहा है कि तुम अगर उस फल को खा लेते हो तो तुम नहीं मरोगे बल्कि परमेश्वर की तुल्य हो जाओगे। उस वचन में क्या लिखा हुआ है हम उसको भी एक बार हम पढ़ ले। कहता है वहाँ पे लिखा हुआ है उत्पत्ति 3:4, जैसा भाई साहब कोट कर रहे हैं, मैं उस वचन को पढ़ रहा हूँ कि तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर
परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और दिखने में मनमोहक है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। देखिए सर्प जो है किस तरीके से बहका रहा है, बोल रहा है कि अगर तुम उस फल को खा लोगे तो बिल्कुल भी नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हारे अंदर एक ज्ञान आ जाएगा और तुम ज्ञान पाकर जो है परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आज हमें ज्ञान आ गया है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है ना? एक तरह से अगर सिमिलर सा छोटा सा टॉपिक ले तो चोरी करना अगर गुनाह है तो चोरी नहीं करना उन्हीं का काम है। तो अच्छे और बुरे का ज्ञान हमें आ गया तो क्या हम भगवान हो गए? सोचने वाली पॉइंट ये है। लेकिन वहाँ पे सर्प जो है वो झूठ बोल के जो है आदम को और हवा को बहकाया। यानी कि इसका ये है कि जो लूसीफर जो है वो कभी भी सत्य का साथ नहीं दे सकता। वो झूठ बोल के धोखा दे के मनुष्य को गिराना जानता है, क्योंकि लूसीफर को पता था कि जब मनुष्य फल को खाएगा मनुष्य गिरेगा, पाप में गिरेगा, और जब पाप में गिरेगा तो परमेश्वर उसको दंड देगा। अब छोटी सी बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक माता पिता अपने बच्चों की जब सृष्टि करते हैं, जब उसको सिरजते हैं, जब उसको अपने साथ लेते हैं, जब उसका सारा कुछ करते हैं ना, बढ़ते हैं और जब उसको समझाते हैं, लेकिन अगर हम एक जगह बच्चों को कहते हैं कि तुम ये काम नहीं करना, ये काम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम गलत दिशा में चले जाओगे, और हम जब बच्चों को समझाते हैं और जब बच्चे उस चीज़ को नहीं मानते तो हमने देखा है कि हम बच्चे को मारते भी हैं, उनको डांटते भी है। एक टीचर जब बच्चे को पढ़ाता है याद करने के लिए देता है, और जब बच्चे नहीं याद करते तो टीचर भी उनकी पिटाई करता है। हम खुद पिटाई खा चुके हैं। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनका बच्चा जो है वो बुरी संगति में जाए, लेकिन वहीं जो दूसरी है, जो हमसे जलते हैं या जो हमसे बैर भाव रखते हैं कि ये अगर ये इतना अच्छा है तो इनके बच्चे कैसे अच्छे हो जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, हमारे बच्चे को कहते हैं पढ़ाई से क्या मिलना है, तुझे माँ बाप मारते हैं, तू एक काम कर, तू विद्रोह कर, ये कर। यही तो बहकावा है। तभी तो आज बच्चे नशे में गिरते हैं। आज क्यों बच्चे नशे में गिर रहे हैं? क्योंकि गलत संगति के कारण। जब वो एक दोस्त के पास जाते हैं नशा करने के लिए, वो बोलते हैं कर ले कोई बात नहीं। अगर वो दोस्त उसे मना करे या वो साथी उसे मना करे तो वो नहीं करेगा। सेम यही सिस्टम जो है उस समय अदन की वाटिका में थी। जब परमेश्वर ने इस धरती को बनाया, सब कुछ बोल के बनाया, मुँह ज़बानी बन जा, पेड़ पौधे पहाड़ बन जा, लेकिन उसने इंसान की उत्पत्ति जो है अपने हाथों से की थी। इंसान की उत्पत्ति अपने हाथों से की थी। उत्पत्ति में लिखा हुआ दूसरे अध्याय का शब्द में कि परमेश्वर अपने हाथों से मिट्टी से रचा, अपने उसके नथनों में अपना सांस फूका, अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने सब कुछ जब अपने स्वरूप में बनाया तो फिर कैसे परमेश्वर चाहेगा कि उसका बच्चा गिर जाए? लेकिन वहीं पे जो लूसीफर, जो शैतान की एक समय परमेश्वर की आराधना किया करता था, एक समय उसकी आराधना किया करता था, एक समय उसके संग रहा करता था, और उसे जब परमेश्वर ने गिरा दिया, अपने स्वर्ग से उसे राज्य से नीचे गिरा दिया, तब वो कहता है कि भाई हम जो है आपको कैसे हम सह लें कि आपके बच्चे जो है। आप इस प्रकाशित वाक्य में इसको पूरा पढ़ सकते हैं, मुझे ज़्यादा लंबा देने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स में तो हम आपको इसका जवाब दे देंगे कि सच में शैतान पहले क्या था। तो यही कारण है कि लूसीफर बोले या वो शैतान बोले कि उसने आदम को बहकाया झूठ बोल के कि तुम इसको खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, जो कि लूसीफर को ये पता था कि अगर वो खा लेगा तो पाप में गिरेगा और परमेश्वर आदम और हव्वा को दोनों को दंड देगा, जिसका भुगतान युगना युगन तक लोगों के लिए साथ होता रहेगा। आगे आइए देखते हैं भाई साहब क्या कहते हैं। खाने को मना कहा था कोई भी फल, वो असल में गॉड था ही नहीं। वो असल में एक शैतान जैसा था जो चाहता था कि आने वाली जितनी भी जनरेशन हो वो सब के सब सिर्फ उसी की बातें सुने, सब के सब उस भगवान की ओर अपना सर झुकाए, उसके स्लेव बने रहे, उसका नौकर बने रहे। एंड अगर जैसा कि आपने देखा, भाई साहब कहते हैं कि रियल में जो अदन की वाटिका में आया था वो रियल गॉड था ही नहीं, वो एक शैतान था।
मैं भाई से पूछता हूँ, कोई एविडेंस है आपके पास? कोई एविडेंस, कोई प्रूफ, कोई ऐसा कुछ, या सिर्फ आपने अपने टीवी चैनल को व्यूज़ को बनाने के लिए आपने एक स्टेटमेंट दे दी? मेरे प्रियो, परमेश्वर को समझने के लिए अपने आप को समझना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है, अपने अक्ष में हमें बनाया है। परमेश्वर कहता है कि जैसा उनका हाथ, मुंह, कान, नाक है, उस तरीके से परमेश्वर ने हमें सृष्टि की है। क्या कोई परमेश्वर चाहेगा कि हम अपना रचना दूसरे को दे दे? मैं इन भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपने YouTube चैनल बनाई है, इतने सारे आपने फॉलोवर बढ़ा लिए हैं, इतना सारा कुछ आपके चैनल पर सारा कुछ आ रहा है, क्या आप अपने चैनल किसी को दे सकते हैं? क्या आज से मेरा अधिकार नहीं है, इस पर जितना भी काम आएगा या जितना भी इसका अर्निंग आएगा वो सारा किसी को दे दिया जाएगा? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई कंपनी का मालिक कर सकता है कि उसने कंपनी लगाई, अपनी मेहनत से उसको बढ़ाया और एक ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और जब उसकी कंपनियां हज़ारों करोड़ों में खेलने लगी तो वो किसी को उठा के दे दे कि नहीं जी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसके मालिक बन बैठो? क्या कोई बन सकता है? तो जब ये भाई साहब अपना YouTube चैनल किसी को दान नहीं कर सकते, और जब कोई फैक्ट्री का मालिक अपने मालिकाना हक जब दूसरे को नहीं दे सकता, तो वो परमेश्वर जिसने इंसान को बनाया, आदम और हवा को बनाया, इतनी बड़ी कायनात को बनाया, वो अपनी संपत्ति, अपनी जायदाद कैसे किसी को दे देगा? कैसे किसी शैतान के हाथों में दे देगा? इसलिए परमेश्वर जो है वो ताड़ना भी देता है, वो मारता भी है, और वो हमें प्यार भी करता है, क्योंकि वह एक माँ बाप के थ्रू है, वह एक माँ बाप के जैसा है ना? इसलिए इस भाई को ये समझ ही नहीं है। वो कहते हैं कि परमेश्वर क्यों कर जलन रखेगा? परमेश्वर तो एक शांत स्वभाव का होना चाहिए। भैया, परमेश्वर शांत स्वभाव का क्यों होना चाहिए? क्या आप शांत स्वभाव के हो? क्या और कोई? क्योंकि जिसने ये कायनात बनाई, जिसने ये धरती बनाई, क्या वो चाहेगा कि उसका बेटा किसी और को बाप बोले? क्या आप चाहोगे कि आपका बच्चा किसी और को बाप बोले? क्या मैं चाहूँगा कि मेरा बच्चा किसी और को बाप बोले? जब हैं और आप जब ये कोई नहीं चाह सकते, तो वो परम प्रधान परमेश्वर कैसे चाहेगा कि उनकी बनाई हुई आदम और हवा किसी और को बाप बोले? तो जब वो किसी और को बाप बोलने की बारी आएगी तो गुस्सा तो आएगा ही। मैं आशा करता हूँ कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि क्यों जो अदन की वाटिका में आया था वो ही रियल परमेश्वर था, ना कि वो शैतान था। और आपके जैसा भगवान शांत होगा, हमारा भगवान तो नहीं है। और आगे देखिए, हम सुनते हैं क्या कहते हैं ये। हिंदुइज्म की भी एक श्लोक में देखे तो बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्य, यानी ब्रह्मा इज द ट्रुथ, यानी ये जो दुनिया है ये एक इल्यूजन है, सिर्फ एक भ्रम है। और जब इसी इल्यूजन एक है ब्रह्मा, है ना? क्या आपने कभी धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है? क्या आपने कभी धर्मशास्त्र पढ़े हैं? परमेश्वर और शैतान के बीच की लड़ाई तो युगना युगन से चलता हुआ आ रहा है। उसी का फल तो है समुद्र मंथन, उसी का फल तो है जो शिव जी ने विष पिया था। तो आप क्या एकदम ब्लू पिल्स तो रेड पिल्स तो ये तो फलान तो ढिमकान, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर आप कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, तो एविडेंस के साथ बताना। हाँ, बाइबल में यहाँ पे ये लिखी हुई है, ये चीज़ वैसे है, ये चीज़ ऐसे है। आप कुछ बोल नहीं रहे, सिर्फ एक कहानियाँ सुना रहे, जो कि आपकी कहानियों में कोई दम नहीं लग रहा, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर आप अपना सर्वस्व दान कर सकते हैं तो वो परमेश्वर भी सर्वस्व दान कर सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा। इसका मैं दूसरा पार्ट डालूंगा, उसमें मैं इनके पूरे सवालों का जवाब को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और 20-25 मिनट से ज़्यादा कोई देखना पसंद नहीं करता है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, लूसीफर वाज इनोसेंट है या नहीं है। और अंत में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको शैतान के विषय में ही प्रचार करूंगा कि क्या शैतान सच में इनोसेंट है या नहीं है ना? क्योंकि मैं दंत कहानियों पर भरोसा नहीं करता। जो बाइबल कहती है, जो धर्मशास्त्र कहता है, मैं उसके ऊपर भरोसा करता हूँ।
तो हमारे साथ बने रहे, हमारे इस चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक बढ़ाएं। जितना ज़्यादा हो सकता है कमेंट करें, जितना ज़्यादा हो सकता है आप सवाल जवाब करें। तब तक के लिए सबको जय मसीह की, सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयाँ।